इस अध्याय के पढ़ लेने के बाद अब इसके ऑब्जेक्टिव की बारी है। नियम बनाना, निर्णय लेना तथा अपने देश में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करना, यह काम किसका है? यदि आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करें। सरकार का परिभाषा किस तरह से बताए थे? देश की वैसी संस्था जो नियम बनाए, निर्णय ले, कानून बनाए तथा उसे उस देश में रहने वाले लोगों पर लागू करे, उसको क्या कहते हैं? सरकार। वैसी संस्था को क्या कहते हैं? सरकार। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सरकार। क्वेश्चन नंबर 2, सरकार के कितने स्तर हैं? आप जानते हैं कि काम कोई भी करते हैं तो छोटा मोटा काम रहता है तो अकेले हो जाता है, परंतु जब कुछ बड़ा कार्य करना हो, बहुत बड़ा, तो उसके लिए अकेले काम संभव नहीं हो पाता है। तो वही काम को हम एक दूसरे में बांट देते हैं। तो जितने लोगों में बांटे काम करने के लिए, वो उतना स्तर पे बट गया। तो उसी तरह यहाँ पे सरकार को बांटा गया है स्तर वाइज। तो वह कितने स्तर में सरकार कार्य करती है? एक स्तर पे या 2 स्तर पे सरकार कार्य करती है, या 3 स्तर पे, या 4 स्तर पे? आपको आया तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी, सरकार 3 स्तर पे कार्य करती है। कौन कौन? आगे इसी पे आधारित क्वेश्चन है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। आगे आप आंसर दीजिएगा तो फिर हम बताएंगे आपको क्या सही। 3 सरकार के स्तर हैं। आप पहले देखिए कि सरकार कितने स्तर पे कार्य करती है। अब क्वेश्चन है सरकार के स्तर माने कितने? 3 स्तर पे तो कार्य करती है। कौन कौन स्तर है जिस पे काम करती है? तो वो स्तर इनमें से कौन है, आप बताइए। चलिए अब मेरी बारी, मैं बताता हूँ। ये सरकार 3 स्तर पे है जो काम बांटा गया है। सभी स्तर पे कार्य माने कि बोझ एक ही आदमी एक ही स्तर के सरकार पर सारा बोझ ना पड़े, इसके लिए विभिन्न स्तर पे बांटा गया है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा होगा। तो चलिए हम कुछ बताते हैं। आप तो इतना जानते हैं कि सरकार 3 स्तर पे कार्य करती है। उसमें से पहला है स्थानीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है राष्ट्रीय स्तर, तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। ये स्तर पे सरकार काम करती है। सभी सरकार के कार्य अलग अलग होती हैं जो देश के विकास में काम आता है। तो इसका आप बता सकते हैं क्या कौन सा आंसर होगा? स्थानीय स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार और ओहो, यहाँ पे दोनों राज्य हैं। एक राष्ट्रीय स्तर का कर दीजिए। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 4, गांव, शहर या मोहल्ले का कार्य किस स्तर की सरकार करती है? आप देख चुके हैं कि सरकार कितने स्तर पे कार्य करती है? 3 स्तर पे। कौन कौन? राज्य स्तर, स्थानीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। यहाँ पे भी राज्य की जगह राष्ट्रीय की जगह राज्य ही है, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर के सरकार इतना जानते हैं। आप सरकार कौन कौन से हैं ये भी जान गए, और सरकार के सभी स्तर के सरकार के काम अलग अलग होते हैं, तो उसके अनुसार बताना है। इसमें भी नाम से भी स्पष्ट है, गांव, शहर या मोहल्ले, या इसे किसका बोध होता है? स्थान बगल का बोध होता है। इसमें आपका अगर स्थानीय पता पूछेगा तो आप शहर का नहीं ना बताइएगा,
कहाँ का बताइएगा? गांव का। अगर गांव से है तो जहां आपका घर होगा वहां स्थानीय पता बताइएगा। तो अब ज़्यादातर तो लोग गांव से ही रहते हैं, इसलिए मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ। जो आपका स्थानीय पता पूछेगा तो गांव में जहाँ रहते हैं वहाँ का पता बताइएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। क्या? स्थानीय स्तर की सरकार। कौन से स्तर की सरकार पूरे राज्य को ध्यान में रखकर कार्य करती है? अब इसके भी क्वेश्चन से ही स्पष्ट है कि इसका आंसर क्या होगा। आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसका विस्तार करने का कोशिश करता हूँ। स्तर की कौन से स्तर की सरकार? आप देखें कि स्थानीय स्तर का सरकार कौन सा काम देखता है, कहाँ का काम देखता है? गांव, शहर और मोहल्ले का कार्य कौन देखता है? स्थानीय स्तर की सरकार। तो अब राज्य आ गया, और राज्य स्तर की सरकारें यहाँ भी हैं और यहाँ राज्य। तो राज्य का कार्य कौन करेगा? राज्य स्तर की सरकार। तो इसका आंसर होगा राज्य स्तर की सरकार। और ये जो भी नियम कानून बनाएगी वो कहाँ लागू होगा? पूरे राज्य पे लागू होगा। पूरे देश का नियम किस स्तर का सरकार बनाती है? सरकार के बारे में पहले बता चुके हैं, जो स्थानीय स्तर के कार्य करती है। राज्य स्तर के बारे में बता चुके हैं, जो राज्य के स्तर पर कार्य करती है। और राष्ट्रीय स्तर की सरकार, और जो पूरा देश के स्तर पर कार्य करती है। पूरे देश का नियम कानून यही बनाती है सबसे ऊपर। जिससे घर में अगर दादाजी नहीं हो तो पापा सबसे ऊपर होते हैं, ठीक। अगर दादाजी रहते हैं तो दादाजी परिवार में सबसे ऊपर रहते हैं। उसी तरह यहाँ पे हैं, पहले स्थानीय स्तर, फिर राज्य स्तर, अब जो सबसे ऊपर है वो कौन है? राष्ट्रीय स्तर। तो इसका आंसर भी होगा यही। क्वेश्चन नंबर 7, डैश कानून बनाती है? रिक्त स्थान कानून बनाती है। इसमें से आप बताइए कौन कानून बनाती है? 1 में भारत, 2 में पाकिस्तान, 3 में सरकार, 4 में चीन। इनमें से कौन कानून बनाती है? आप चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि कौन कानून बनाती है, इसलिए आप इसका आंसर लिख दीजिए। फिलहाल मैं बता देता हूँ। ये देश है, देश का नाम है भारत, पाकिस्तान और चीन। सॉरी, यहाँ चीन, पाकिस्तान, भारत, ये देश का नाम है। ये सभी किसका नाम है? देश का। ये 3 जो है देश का नाम है। और ये देश में नियम कानून होते हैं, कानून होते हैं, लेकिन बनाता कौन है कानून? वो कौन बनाता है? सरकार। जो उस देश की सरकार होगी वो बनाती है क्या? नियम कानून। इसका आंसर सरकार। क्वेश्चन नंबर 8, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी डैश वे कानून मान्य होते हैं। जो नियम कानून सरकार बनाती है वो किसको मानना होता है? जब किसी भी देश की सरकार कोई भी नियम कानून बनाती है तो वो किसके लिए नियम कानून बनाती है? जानवर के लिए, या लोगों के लिए, या पेड़ पौधों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं जानवर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, तो इसके लिए सरकार कानून है। हाँ, जंगल की नियम कानून होता है, जंगल के अनुसार इसका अपना कानून होता होगा, लेकिन यहाँ अभी चल रहा है मानव की बातें चल रही है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। अब पेड़ पौधा तो और नहीं होगा, आप जानते ही हैं। पेड़ पौधा तो बोल भी नहीं सकता, जहाँ तक कि गाय बकरी मैं करके बोल सकती हैं। और इनमें से कोई नहीं, लेकिन एक और ऑप्शन है वो देख लेते हैं। लोग में जनता, इसको मानना होता है सरकार का नियम कानून। इसका आंसर हो जाएगा लोगों के लिए सरकार, लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून नहीं मानने पर सरकार उसके साथ क्या करती है? अगर आपको पापा कहें कि ये काम करना है तो वो काम नहीं कीजिएगा तो पापा आपके साथ क्या करेंगे? या मम्मी का काम आप नहीं कीजिएगा तो वो क्या करेंगे?
उसके आधार पे इसमें इसको सोच के जवाब दीजिए। काम नहीं कीजिएगा, यहाँ पे सरकार का है नियम नहीं मानिएगा तो पैसा मिलेगा, पैसा देंगे, इनाम देंगे या सज़ा देंगे, इनमें से कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे सरकारें सज़ा देती है। लोकतांत्रिक शासन में लोग अपनी पसंद के नेता को डैश देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग डैश बनाते हैं। यहाँ क्रम भी पकड़ना है, किस क्रम में इसका आंसर होगा। वोट देकर सरकार को चुनते हैं या सरकार को देकर वोट चुनते हैं, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हम वोट दे के सरकार को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के शासन में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है? तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आपसे कोई पैसा मांग रहा है, आप 10 दोस्त हैं, उसमें से कोई एक पैसा मांग रहा है, सभी से पैसा मांग रहा है, तो आप पैसा देने से पहले तो ये पूछिएगा कि आप इस पैसा का यूज़ कहाँ कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, क्या कीजिएगा। तो वो अगर आपको सही उत्तर दे, अच्छा से उत्तर दे, जो हम इस पैसे का जगह कहीं अच्छी जगह, चाहे वो उसका एक्सीडेंट दुर्घटना हो गया उसको मैं उसमें लगाया, अच्छा कहीं लगाएगा, अच्छा होगा तो आप उसको पैसा दे दीजिएगा। लेकिन वही वो गलत काम करने के लिए मांगा तो आप नहीं दीजिएगा। ठीक प्रकार इस शासन व्यवस्था में भी होता है। तो किस शासन व्यवस्था में होता है वो आपको बताना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में या राजतांत्रिक व्यवस्था में या ये सभी में, इनमें से कोई में नहीं। तो आप चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें जानते हैं लोकतांत्रिक शासन के बारे में, राजतांत्रिक शासन के बारे में। लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है, जनता द्वारा चुन के जाती है सरकार। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। तो जनता के द्वारा चुन के जाती है तो जनता की बात जनता को बताना होता है कि वो कानून बना रही है, तो उसका आधार बताना होगा कि वो कानून यह क्यों बनाई, ये जनता के लिए कैसे लाभकारी है, ये सब बताना पड़ता है। किस शासन व्यवस्था में? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, राजतंत्र सरकार में निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। जो राजतंत्र होता है उसमें निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति किसके पास होती है? लोगों के पास, राजा या रानी के पास, या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, लोग लोकतंत्र में अपना सरकार चुनते हैं, राजतंत्र में नहीं। राजतंत्र में राजा का नियम कानून सर्वोपरि होता है, राजा या रानी का कार्य सर्वोपरि होता है। वो जो बोल देते हैं वही नियम और कानून होते हैं, उसी को सभी को पालन करने होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा या रानी में। अभी अभी आपको बताया गया है इसका आंसर, थोड़ा देर पहले ही, थोड़ा सा उल्टा है। आप इसका आंसर बताइए। लोकतांत्रिक शासन के बारे में हम आपको अच्छा से बता चुके हैं, क्वेश्चन में बताए थे, आइए सॉरी चैप्टर में बताए थे, और यहाँ भी बता दिए हैं, राजतंत्र के बारे में बता दिए हैं। तो इसका आंसर कौन होगा? राजतंत्र। क्योंकि राजा या रानी राजतंत्र में होते हैं, लोकतंत्र में नहीं। लोकतंत्र में लोग अपने मालिक को चुनते हैं, सरकार को चुनती है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है, और राजा या रानी ही सरकार चलाती है। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार के शासन में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है? देखिए, इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में राजा या रानी का प्रयोग हो चुका है। तो राजा या रानी किस शासन व्यवस्था में होता है? राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में होता है। और राजा जो कानून बनाता है वही सर्वोपरि होता है, और उसके नियम के विरुद्ध कोई नहीं बोल सकता है, और ना ही उसको सफाई देनी पड़ती है जो हम किस लिए ऐसा नियम कानून बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कैसी सरकार है? आपको बताना है हम जिस देश में रहते हैं उसमें कैसी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक, राजतंत्र, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अपना यहाँ कैसे होता है, सरकार चुना जाता है, वोट की प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है। तो जी हाँ, चुना जाता है।
वोट की प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है। तो इसमें हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन। कौन सा शासन? लोकतांत्रिक शासन। लोकतंत्र में डैश के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। गाय के पास, कुत्ता के पास, लोमड़ी के पास, लोग के पास, इसके पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। गाय, कुत्ता, लोमड़ी ये तीनों जानवर हैं। ये तीनों जानवर हैं, ये नहीं चुनते हैं। चुनते कौन है? लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? लोग, जनता। क्वेश्चन नंबर 18, डैश लोगों का ही शासन होता है। डैश लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र, राजतंत्र या दोनों है? दोनों से कोई नहीं। क्या राजतंत्र लोगों का शासन हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि राजतंत्र में लोग अपना सरकार नहीं चुनते हैं, उसमें राजा का काम होता है। राजा जो बोलता है वही नियम कानून होता है, उसको जनता की चुनने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन लोकतंत्र में लोग सरकार को चुनती है, तो इसलिए लोकतंत्र लोगों का शासन कहलाता है। क्या कहलाता है? लोगों का शासन। तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः डैश लोकतंत्र कहते हैं। जिसमें आप अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो उसमें से कुछ प्लेयर होते हैं एकदम खास, जो एकदम तगड़ा वाले होते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं? एकरे बल पर मैच है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह प्रतिनिधि है, माने कि मेन है, प्रतिनिधि कर रहा है, माने कि वो मैच को संभाल रहा है, मैच को जिता रहा है। तो वो उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिनिधि, हमारा प्रतिनिधि है ये। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है, जो सरकार के लिए अच्छा काम करता है, माने कि लोगों के लिए अच्छा काम जो करता है उसे लोग अपना नेता बनाते हैं। नेता को ही क्या कहते हैं? अपना प्रतिनिधि कहते हैं। और उसको सरकार माने कि शासन में लाने की कोशिश करते हैं। तो लोकतंत्र सरकार को प्रायः क्या कहेंगे? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि। इसमें सवाल ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, ध्यान रखिएगा। प्रतिनिधि, जो जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है उसको प्रतिनिधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि डैश की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। पहले ही जान चुके हैं कि लोकतंत्र में कैसे सरकार चुना जाता है। सो क्या चुनाव के द्वारा चुना जाता है, या पूर्व मंत्री के द्वारा चुना जाता है, या सर्वे के द्वारा? लोकतंत्र में लोग सरकार को चुनते हैं। तो किसके द्वारा चुनते हैं? वोट दे के चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? वोट दे के। वोट देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चुनाव। तो चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने डैश को चुनते हैं। इसका तो आंसर सीधा सिद्धि है। लोकतंत्र के इसके द्वारा किसको चुनते हैं? अपने नेता को चुनते हैं। नेता मीन्स अब अपना नेता, अपना प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो उनको सबसे अच्छा लगता है उनको। सरकार अपने आप को तब तक डैश नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। देखिए इसमें क्या होगा? लोकतांत्रिक सरकार में लोग सरकार को वोट देके चुनते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकार में इसमें वोट नहीं होता है। इसमें उधर पढ़े थे ना राजतंत्र, वही समझिए इसको भी गैर लोकतांत्रिक। तो इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार में सभी वयस्क मताधिकारों को वोट देने का अधिकार होता है। तो इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक सरकार। क्वेश्चन नंबर 23, सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को डैश देने का अधिकार न दे। इसका भी आंसर आप जानते ही हैं, इसमें क्या ही समझ लेना, वोट देने का अधिकार। सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी डैश को वोट देने का अधिकार नहीं दे।
बालकों को, बालिकाओं को या सभी को या वयस्क नागरिकों को। अभी अभी पिछला क्वेश्चन में आप देखे थे, इसको वयस्क नागरिकों को। लोकतंत्र में मतदान का अधिकार किसे मिलना चाहिए? केवल अमीरों को, केवल पुरुषों को, सभी वयस्क नागरिकों को और केवल शिक्षित लोगों को। लोकतंत्र में सभी लोग होते हैं, उसके बाद कोई पढ़े होते हैं, किसी के पास ज़मीन ज़्यादा होता है, तो कोई समझदार ज़्यादा होते हैं, ज़मीन लेने के बाद भी किताब रोक रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? केवल अमीरों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, या केवल पुरुषों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, महिला को नहीं होना चाहिए, या केवल शिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और किसी को नहीं होना चाहिए? तो ये सभी प्रक्रिया गलत हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहलाएगी। अगर इसी तरह का अगर चुनाव होगा तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहलाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो, सभी मिलकर सरकार को चुने। गांधी जी ने किस बात का विरोध किया? संपत्ति आधारित मतदान अधिकार का, महिलाओं को मतदान देने का, अंग्रेजी शासन का समर्थन का, किसानों के आंदोलन का। अभी ऊपर में आपको हम बताएं, चुनाव शुरू में किसको वोट देने का अधिकार मिला था? केवल संपत्तिशाली को मिला था। तो इसलिए गांधी जी ने विरोध किए थे कि ये कैसी शासन व्यवस्था है जिसमें केवल संपत्तिशाली लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिला है। क्या जिसके पास आचरण अच्छा है वो वोट नहीं दे सकता? जो संपत्तिशाली होते हैं वो बुरे भी हो सकते हैं, तो वो उनको वोट देने का अधिकार है, और जो गरीब है, ईमानदार है, अच्छा है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए गांधी जी विरोध किए थे और बाद में जाके वोट देने का अधिकार भी सबको दिलाए थे। वोट फॉर वुमेन आंदोलन मुख्यतः किसके लिए था? वोट फॉर वुमेन, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती होगी, आप वुमेन का मतलब जानते हो। वुमेन मतलब महिला, वुमेन मीन्स महिला। महिलाओं को क्या था? मतदान देने का अधिकार, वोट देने के अधिकार के लिए किया गया आंदोलन था। तो इसका आंसर पहला ही है, महिलाओं के लिए। अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार किस वर्ष मिला? आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका कितना विकसित देश है, वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार पुरुषों को बाद मिली, जो कि लोगों द्वारा बोला जाता है बहुत विकसित देश है, विकसित देश है। लेकिन वहाँ भी शुरुआत में सिर्फ पुरुष को ही वोट देने का अधिकार था। इसके महिला अपना वोट देने का अधिकार पाने के लिए, अपना सरकार चुनने के लिए उनको भी संघर्ष करना पड़ा था। तो कब मिला था? 1920 में। इंग्लैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? अब देख लीजिए, अभी अब इंग्लैंड उतना माने कि उतना प्रचलित नहीं है, महाशक्ति के रूप में अब अमेरिका और चाइना चल रहा है। तो इंग्लैंड का उतनी बात नहीं आती है। जब भारत पे शासन करने की बात जब आता है, शुरुआत में था इंग्लैंड का दबदबा, अब कम हो गया है। तो वहाँ महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला था? अपनी सरकार चुनने की आज़ादी कब मिली थी? 20 में, 24 में, 28 में या 30 में? इसका आंसर होगा 28 में। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार के प्रदर्शन किए? शांति रैली, या भूख हड़ताल और जेल जाना पड़ा, खेल प्रतियोगिता के द्वारा या संगीत कार्य के द्वारा? आप जानते ही होंगे, अधिकार के लिए अधिकार पाना हो तो शांति रैली से कुछ नहीं होती, उसके लिए कुछ अलग करना होता है। नहीं खेल के द्वारा आप मान के अपनी मांग को पूर्ण कर सकते हैं, नहीं संगीत के कार्यक्रम के द्वारा। इसके लिए आपको विरोध मान की बागी होना पड़ेगा, भूख हड़ताल करना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। चलिए, इतना ही क्वेश्चन बन पाया था इस पूरे चैप्टर में। अगर आपको लगता होगा जो और इस चैप्टर से और सवाल बनेंगे तो आप हमें बता सकते हैं, हम ऐड ऑन कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।